नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे और बताएंगे कि अमित शाह का छत्तीसगढ़ को लेकर कौन सा स्पेशल प्लान है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे और बताएंगे कि चुनावी साल में कैंपेन को लेकर कांग्रेस बीजेपी की क्या रणनीति है। साथ ही बात सड़क हादसों की भी करेंगे, क्योंकि एमपी की सड़कों पर सबसे ज्यादा खतरा टू व्हीलर चलाने वालों को है। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में मिशन इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी मोदी मंत्री तो कांग्रेस प्रियंका के मंत्र पर काम कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में कांग्रेस को प्रियंका के मंत्र का सहारा। बीजेपी ने कमजोर सीटों पर फोकस बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के मंत्र के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनावी व्यूह रचना पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सेवा, समन्वय और सक्रियता की थीम लाइन पर कदम बढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा फोकस अब हारी हुई सीटों और कमजोर बूथों पर होना है। इसके लिए हर सीट की नए सिरे से स्क्रूटनी होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हर सीट के कमजोर बूथ तक पहुंचने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बूथों पर मोदी मंत्र की नई लाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। हर बूथ पर सामाजिक कामों को प्राथमिकता देने की गाइडलाइन है। इसके तहत बूथ कार्यकर्ताओं और नेताओं का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। नवाचार के कामों को लेकर भी अलग से मॉनिटरिंग होगी। 2018 में हारी हुई 103 सीटों पर विशेष फोकस रखा जाएगा। स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट तय किए जाएंगे। वरिष्ठ नेताओं के दौरे होंगे। आकांक्षी विधानसभा सीटों के प्रभारी से भी फीडबैक लिए जाएंगे। हालांकि ग्राउंड पर काम करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए समन्वय बड़ी चुनौती होगी। उधर कांग्रेस की बात करें तो सत्ता वापसी के लिए प्रयासरत कांग्रेस पूरी रणनीति से काम कर रही है। संगठन को मजबूती देने में गुटों में बटी कांग्रेस को एक मंच पर लाने के प्रयास भी हो रहे हैं। एकता के साथ कांग्रेस गारंटी पर भी फोकस कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में जबलपुर में आयोजित महारैली के दौरान आम जन से 5 गारंटी का वादा किया था। इन्हीं गारंटी पर भी अब कांग्रेस पार्टी फोकस करने जा रही है। कांग्रेस की ओर से चुनाव की कमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संभाल रखी है। लगातार 3 और उससे अधिक बार हार चुकी एक सीटों पर उनकी नजर है। यहां सभाएं और बैठक भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं। 66 से अधिक हारी हुई सीटों पर खास रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रियंका जी का आगाज जो है मध्य प्रदेश में है, जो पहली सभा थी उनकी जबलपुर में अति सफल हुई, और जिस प्रकार का कनेक्ट जो है प्रियंका गांधी जी का जनता के साथ है, बल्कि मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जनता उनमें इंदिरा जी को देखती है। और कर्नाटक में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से प्रियंका जी के आने से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो 5 हमारी गारंटियां हैं वो और सफलता की ओर हमें ले जाएंगी। उसके बिल्कुल विपरीत यदि भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे आप कि उनकी रणनीति वो बदल रहे हैं, विकास से हट गए, क्योंकि विकास के परीक्षा में पूर्ण रूप से फेल हो गए। देखो, प्रियंका जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी पूरा चुनाव उनके सिर पे आया था और कांग्रेस शून्य बटा सन्नाटा हो गई। प्रियंका गांधी के अंदर कौन सा गुण है? नानी जैसी नाक दिखती है, दादी जैसी नाक दिखती है, इसके अलावा तो कोई गुण है नहीं। केवल उनकी नाक दिखती है इसलिए उनको वोट मिल जाएंगे या उनकी बड़ी अपील होगी समाज में, ये संभव नहीं है। प्रियंका जी आ जाएं, राहुल जी आ जाएं, सोनिया जी आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो दृढ़ प्रतिज्ञ है। अपनी सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, जो विकास किया है, उसकी दम पर हम वोट मांगने जाएंगे। तो
तो मध्य प्रदेश के मिशन इलेक्शन में बीजेपी मोदी मंत्र के बाद हारी और कमजोर सीटों पर फोकस कर रही है, तो कांग्रेस प्रियंका के गारंटी वाले मंत्र पर काम कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में किसके मंत्र का जादू चलता है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी जोर आजमाइश में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों के सहारे एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, तो कांग्रेस खोई हुई सत्ता के लिए प्रियंका गांधी का भी सहारा ले रही है। कांग्रेस का मानना है कि जो गारंटी प्रदेश के नागरिकों को दी जा रही हैं, उन पर लोग भरोसा करेंगे और कांग्रेस को एक बार फिर से समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाएंगे। लेकिन बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि प्रियंका का सहारा तो उत्तर प्रदेश में भी लिया गया था, जहां कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा दल है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए 2018 में सत्ता में कांग्रेस पहुंची और अब एक बार फिर से भले ही अपने छोटे बड़े नेताओं का सहारा लिया जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस भी कहीं न कहीं पूरी जोर आजमाइश में जुटी है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी ने बूथ पर मोदी मंत्र की नई लाइन पर काम शुरू किया है। हर बूथ पर सामाजिक कामों को प्राथमिकता देने की गाइडलाइन है। 2018 में हारी 103 सीटों पर विशेष फोकस रखा जाएगा। स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट तय किए जाएंगे। वरिष्ठ नेताओं के दौरे होंगे। आकांक्षी सीटों के प्रभारी फीडबैक लेंगे।